यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस अपना नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें सबसे पहले टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। ठीक है, फिजिकल इक्वेशंस मतलब कोई फॉर्मूले हो सकते हैं, मानो कि जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो गया, ऐसे करके कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो उनका क्या करना है, हमें करेक्टनेस चेक करना है। अब करेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि जो RHS है वही LHS में आता है कि नहीं आता है, मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो जैसे कि अपने पता है कि फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है, ऐसे होता है ना वो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये 9th क्लास में भी आपका हो गया होगा। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है। और वेलोसिटी अब डायमेंशन लिखने हैं, लेफ्ट साइड के डायमेंशन लिखो और राइट साइड के डायमेंशन लिखो। सबसे पहले लेफ्ट साइड के जो डायमेंशन है, ठीक है, लेफ्ट साइड के क्या डायमेंशन आते हैं, वेलोसिटी के डायमेंशन देखो। अब v तो फाइनल वेलोसिटी है, u तो इनिशियल वेलोसिटी है। अब फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही रहेगी ना, तो उनके डायमेंशंस क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो वेलोसिटी के डायमेंशन आएंगे एल टी माइनस वन। ठीक है, ये मैंने पिछले क्लास में बताया कि कैसे निकालना है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो अगर आपको नहीं पता है तो पिछला वाला लेक्चर पहले देखिए, बाद में ये वाला लेक्चर देखिए, चलेगा। वेलोसिटी तो v के भी डायमेंशंस यही रहने वाले हैं, u के भी डायमेंशंस यही रहने वाले हैं। अब एक्सेलरेशन के डायमेंशंस अपने को पता है। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होता है, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस होते हैं एल टी माइनस टू और t है। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वेलोसिटी के v के क्या आएंगे, एल टी माइनस वन आते हैं, इक्वल्स टू u के क्या आएंगे, u के डायमेंशन सेम वही आएंगे, एल टी माइनस वन, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम है। एक्सेलरेशन के कितने आते हैं, एल टी माइनस टू, और टाइम का है तो t में वन आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे ही रहने देते हैं, t टू द पावर माइनस वन इक्वल्स टू एल टी माइनस वन प्लस, अब यहाँ पे देखिए t का माइनस टू है और t का वन है, तो ये मिला क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना, t की पावर मिला के माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए ये जो LHS है, LHS का ये फैक्टर और RHS के ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, और भी कोई अगर होते तो एल टी माइनस वन होते। ठीक है, तो कहते हम कि ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे अभी दो ही फैक्टर है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, LHS इक्वल टू RHS करेंगे। ठीक, क्योंकि कंबाइन नहीं हो सकता, कंबाइन तो सिर्फ प्रोडक्ट में होता है। तो हम बता सकते कि LHS और RHS के दोनों भी मतलब फैक्टर्स जो है डायमेंशन से सेम है, तो क्या कह सकते हैं कि ये फिजिकल इक्वेशंस क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ, फिर एक एग्जांपल होमवर्क के लिए देता हूँ। तो ये मानो अपना F इक्वल्स टू ma है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि फोर्स के डायमेंशंस क्या है। ठीक है, फोर्स के डायमेंशंस है अपने पास 1 1 माइनस टू। ठीक है, एल एम टी 1 1 माइनस टू। अब मास के डायमेंशंस तो m ही होंगे 1 इंटू एक्सेलरेशन के डायमेंशन अपने पास क्या है, एल टी माइनस टू। देखिए यहाँ पे मैंने बीच में m नहीं लिखा, यहाँ पे l नहीं लिखा, t नहीं लिखा, इसका मतलब वो जीरो है। ठीक है, या इसको ऐसे ही लिखो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, पूरा का पूरा लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको। t टू द पावर माइनस टू इक्वल्स टू एल जीरो एम वन टी की पावर जीरो हो गया। यहाँ पे L1 M0 टी की पावर माइनस टू। ओके, तो एक मिनट, लेट मी चेक वेदर ओके, इट इज ओके। ठीक है, कहाँ तक आए थे हम, L1 M2। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि ये और ये साइड इक्वल आती कि नहीं, ये चेक करना है। तो ये L1 M1 T माइनस टू हो गया। अब इनके प्रोडक्ट हो सकती है, तो L में क्या होगा, L0 और L1। ठीक है ना, इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट कर सकते हैं ना। तो L0 और L1 तो ये हो गया प्लस वन, और M की कितना हो गया, वन प्लस जीरो हो गया, T का कितना हो गया, जीरो माइनस टू हो गया। ठीक है, तो अब L की पावर समेशन कर दो ऊपर वाला, तो ये वन हो जाएगा, M की पावर वन प्लस जीरो वन हो जाएगा, T की पावर जीरो माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, और अपनी लेफ्ट साइड क्या है, L1 M1 T की पावर माइनस टू। देखिए यहाँ पे ये LHS इक्वल टू ये RHS बन गई। ठीक है, तो इसमें एक फैक्टर है तो एक फैक्टर इसके बराबर होना चाहिए। मानो कि x इक्वल टू AB का फॉर्मूला है,
तो ए के फैक्टर्स इसके बराबर होने चाहिए, बी के फैक्टर भी इसके बराबर होने चाहिए, डायमेंशंस बोल सकते हैं उसको। बट अगर x इक्वल टू ए बी ऐसा फॉर्मूला है तो ए बी का प्रोडक्ट करके जो डायमेंशंस आएंगे वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है इक्वेशन है जो करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पे होमवर्क लीजिए। सबसे पहले प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसका आपको क्या करना है, चेकआउट करना है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास सेकंड यूज है, ठीक है। ये बोर्ड के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये वाला लेक्चर भी और ये पॉइंट्स भी। सीईटी में चांसेस कम है पूछने के, लेकिन पूछा भी जा सकता है, इस पे क्वेश्चन बन भी सकता है। अब सेकंड जो है वो है टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन और ये जो अपना सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये पूरा का पूरा ओरिएंटेड है बोर्ड के लिए, ठीक है। छोटा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये फॉर्मूलाज होते हैं ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या एक कह सकते हैं कि जो हुक्स लॉ में आता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होते हैं, वो आ जाएंगे सेकंड पार्ट में। फिलहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लेता हूँ। मास क्या है, कांस्टेंट है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन, बराबर ना। तो हमें ये दिया होता है और उससे हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो ये कैसे करना है, ये हमें इस पॉइंट में सीखना है। तो अपने पास सबसे पहले दिया क्या है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। जो पेंडुलम है ना, मानो कि ये कोई पेंडुलम है और ये यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो इसकी एक लेंथ होती है, ये वाली लेंथ होती है, और ये यहाँ पे जाता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे आता है। तो इसको एक पीरियड भी होगा, तो वो पीरियड हमें दिया है टी, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब वो डिपेंड करता है लेंथ पे, ठीक है, लेंथ पे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे भी डिपेंड करता है। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमें डिराइव करना है इस पॉइंट की हेल्प से, ठीक है। तो हमें दिया है ऐसे, मतलब ये गिवन होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए कहते हैं हम। ए तो हम अपनी मर्जी से लेते हैं क्योंकि हमें उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, 1 में है या 2 में है या 0 में है, ये हमें डिराइव करना है, इसलिए हम लेते हैं टी की पावर एल टू द पावर ए हो गया, एंड टी की पावर जी, टी की पावर नहीं, एल की पावर ए हो गया, और जी की पावर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये गिवन क्वांटिटीज है, इसका टेंशन लेना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये गिवन क्वांटिटीज है, तो इनको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, टी पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए एंड जी टू द पावर बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटा दे तो कैसे कह सकते हैं, टी इक्वल्स टू के ले सकते हैं कोई, ठीक है, और एल की पावर ए और जी की पावर बी। के क्या है, एनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसका मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ऐसा नहीं कि जरूरी कि उसके भी डायमेंशन निकाले, ठीक है। तो उसके डायमेंशन नहीं निकाले जा सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पीरियड के डायमेंशन से, अब पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम तो होता है, तो टाइम के डायमेंशन सिर्फ टी में आएंगे, ठीक है, और एल में और एम में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। एल एम टी, और टी में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एल में 0 एम में 0, ठीक है। पीरियड इसके डायमेंशन हो गए। अब के ऐसे ही रख देते हैं, एल की पावर ए कर रहे हैं अपने को, ठीक है। अब एल की पावर मैं ए कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एल की पावर ए, और एल के मतलब यहाँ पे 1 लिखो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला क्योंकि 1 ही रहने वाला है। इनटू हमें क्या है कि जी की पावर क्या करना है, बी लेना है। अब जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेशन है, सबसे पहले ये समझो। ऐसा नहीं करना कि आपने जी की पावर बी लिख दिया, ऐसे नहीं करना, ये क्वांटिटी समझो पहले क्या है, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हमें वहां पे लिखने होंगे। क्या है एक्सेलरेशन के डायमेंशंस, एल टी -2 हो गए, तो ये एल टी -2 हो गए, और अपना बी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, आपको शायद नहीं दिखेगा, मेरे पीछे जाएगा वो। एल की पावर यहाँ पे क्या था अपने को, एल एम और टी की पावर 1 था, इक्वल्स टू के एल वन ए। यहाँ पे के था, एल की पावर 1 ए था, और यहाँ पे एल टी -2 बी था। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हमें क्या करना है कि ये साइड को जो है ना वो प्रोडक्ट कर लेना है। तो ये के हो गया, और एल की पावर इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो वो जो एल है वो क्या आ जाएगा अपने पास, एल की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे बी आ जाएगा और टी की पावर -2 भी आ जाएगा। सही बात। फिर से हम इसको ये कर सकते हैं ना, ये वाला पूरा का पूरा स्टफ। अब एल की पावर ए प्लस एल की पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही। और टी क्या रह जाएगा, -2 भी रह जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, k इंटू एल की पावर a प्लस बी, और t की पावर क्या लिख सकते हैं, -2 भी है या 2 भी है, -2 भी ऐसे ही -2 भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये साइड हम ऐसे रख देते हैं m0 t की पावर -1। यहाँ तक समझ आया ना। ठीक है, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें LHS और RHS के जो कोएफिशिएंट्स है उनको क्या करना है कि इक्वेट करना है। देखो यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ। अब L के ऊपर जो है ना, देखिए ये L है इस साइड और ये पूरा L है इस साइड। यहाँ पे M है, यहाँ पे M नहीं है, तो यहाँ पे M मतलब 0 है, और T है यहाँ पे और यहाँ पे भी T है। अपने को क्या करना है ना, इक्वेट करना है। अब L की पावर 0, L की पावर 0 इक्वल्स टू हमें क्या करना है कि L की पावर a प्लस बी, ऐसे इक्वेट करना है। तो L जो है वो छोड़ देना है और हमें लिखना है 0 इक्वल्स टू a प्लस बी। सही बात। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू -b मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक सही। अब दूसरा है, m में तो 0 है, तो लेना है किसमें, हमें t की पावर में लेना है। तो t -1 इक्वल टू टी की पावर -2b। तो इसको अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू -2b, और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा b इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, b की पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई। और अपने पास ये भी इक्वेशन है, तो a इक्वल्स टू अगर -b है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a इक्वल्स टू माइनस, और b की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। तो a की वैल्यू क्या हो गई, -हाफ हो गई। ठीक है, सही, a की वैल्यू क्या हो गई, -हाफ हो गई। ओके, यहाँ पे कोई गलत हो गया, t की पावर -1, t की पावर -1, यहाँ पे -2 भी इक्वल्स टू 1 होता है, 1 हो गया है यहाँ पे। ओके 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 ओके, यहाँ पे ये जो डायमेंशंस है ना, यहाँ पे ये जो डायमेंशंस है वो 1 है। देखिए यहाँ पे मैंने -1 ले लिया, ओके इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पे ये 1 हो गए, अगर ये 1 होते हैं तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं ना इसको, ये 1 होगा, फिर ये +1 होगा। ओके ओके ओके, अभी समझ में आ गया, वो थोड़ा सा 1 इक्वल्स टू -2 भी होगा, तो b इक्वल्स टू -1/2 होगा, और इस b इक्वल्स टू -1/2 को यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ये -1/2 और ये बन जाएगा +1/2। अभी सही है। ठीक है, तो अपने पास a की वैल्यू +1/2 आ गई है, b की वैल्यू भी आई है अपने पास। तो हम फॉर्मूला जो लिखे है ना, ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। तो इसमें कैसे आ जाएगा, t इक्वल्स टू k इंटू क्या आ जाएगा, l की पावर और g की पावर लिखनी है। a की वैल्यू अपने को यहाँ पे पुटअप करनी है, a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, तो मैं यहाँ पे 1/2 पुट कर देता हूँ। g की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू, उसके ऊपर क्या है, b है, तो b की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास, -1/2 आ गई। ठीक है, तो इसको हम -1/2 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला अपने पास बन के तैयार है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू k इंटू रूट में L/G, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर ये होता है ना,
ये जो रूट होता है वो हाफ के बराबर होता है। तो t इक्वल्स टू के इंटू एल की पावर हाफ और g की पावर हाफ ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि ये g ऊपर जाके माइनस हाफ ही होने वाला है, तो यही निकल के आने वाला है। हमने उस g इक्वल टू माइनस हाफ को नीचे लिया और वन हाफ को कॉमन करके क्या करा, रूट में डाल दिया। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मूला बन के तैयार। ठीक है, ऐसे ही आप फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के लिए चेक भी कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। तो ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है और जनरली के की वैल्यू 2 पाई ली जाती है। ठीक है, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ चेकिंग करना है, ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट अपने पास थर्ड यूज है इसका। ओके, इसका थर्ड यूज है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन, टू फाइंड conversion factor, to find the conversion factor between units of same physical quantity of two different systems, units of same physical quantity, yes, same physical quantity in two different system of units, in two different system of units। मतलब हमें कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 किलोग्राम मतलब इतना ग्राम होता है वगैरह वगैरह, तो ऐसे करके क्या करने हैं, हमें वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन मतलब 10 टू द पावर 5 डाइन ऐसे होता है ना, और तो ये SI में होता है और ये CGS में होता है। तो SI से CGS इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये हमें इससे पता लगाना है। जैसे कि किलोग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, तो इन दोनों में क्या है, ये रिलेशन है। 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो ये क्या हो गया, इसमें रिलेशन हो गया। तो ये रिलेशन हमें पता लगाना है और उसके लिए हम एक प्रॉपर एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेने वाले हैं जो दिया है अभी बुक में। तो कौन सा है वो एग्जांपल कि हमें जूल का अर्ग में फाइंड आउट करना है। पता है ना, ये एनर्जी के यूनिट्स होते हैं ना, तो नॉर्मली मतलब 9th क्लास में भी ये आपका हो गया होगा कि 1 जूल इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ तो अर्ग होता है समथिंग। जैसे कि ना अपने 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, तो डाइन अपने को पता है, तो ये निकालना है कितना अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग्स। तो इसका प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, हमें SI यूनिट के लिए एक नोटेशन देना पड़ेगा, CGS यूनिट के लिए एक अलग नोटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशंस तो सेम रहने वाले। अब सबसे पहले ना आपको एनर्जी के डायमेंशंस पता होने चाहिए, एनर्जी के डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो एनर्जी के डायमेंशंस अपने पास है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। वो वर्क से निकाल सकते हैं ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वगैरह से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एनर्जी के डायमेंशन से अपने पास 2 1 -2। ठीक है, LMT 2 1 -2। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप पिछला लेक्चर देखिए, वहां से देखिए कि ये डायमेंशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये डायमेंशंस फाइंड आउट करना सीखिए सबसे पहले, देन उसके बाद जाकर लेक्चर देखिए, तो आपको मतलब थोड़ा इजी रहेगा। ठीक, अब अपने को एक SI सिस्टम में लेना है और एक CGS में लेना है। तो हम क्या करेंगे, SI के लिए मानो कि हम 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये SI सिस्टम है ना और ये CGS सिस्टम है। तो SI सिस्टम में हम लिखेंगे L1 स्क्वायर M1 का 1 T1 का -2। ये हो गया अपना SI सिस्टम के लिए। इक्वल्स टू, मानो कि हाउ मेनी अर्ग्स हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हमने मान लिया यहाँ पे X अर्ग है। ठीक है, तो SI के लिए हमने यहाँ पे 1 लगाया 1 लगाया 1 लगाया। ठीक है, CGS के लिए हम 2 लगाएंगे और बाकी जो है सब कुछ सेम रखेंगे। तो X इंटू अर्ग में क्या रखेंगे, L2 M2 T2। ठीक है, और यहाँ पे 2 1 -2 वैसा ही रहने वाला है। अब हमें X निकालना है, तो X इक्वल टू, X यहाँ पे रखा, तो X इक्वल टू कैसे लिख सकता हूँ मैं, X इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये वाला पूरा। ठीक है ना, तो L1 स्क्वायर M1 का 1 T1 का -2 डिवाइडेड बाय L2 का 2 M2 का क्या हो जाएगा 1 T2 का क्या है -2। ठीक है, ये SI सिस्टम में आ गए ऊपर वाले और नीचे के क्या आ गए
CGS सिस्टम में आ गई है अपने डायमेंशंस। तो x इक्वल टू हम ऐसे कर सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 और 2 कंबाइन कर दिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं करा, M1 अपॉन M2 का होल 1 और T1 अपॉन T2 का होल -2। अभी इनके क्या करने हैं, हमें यूनिट्स डालने हैं। जहां पर भी 1 1 है वहां पे SI यूनिट डाल दो, और जहां पे भी 2 2 है वहां पे CGS यूनिट डाल दो। ठीक है, तो ये हमें डालना है इनकी यूनिट्स। तो x इक्वल टू, देखिए करना क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। अपने को L1 है तो ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, तो लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर है, तो यहाँ पे मीटर डालना है। और L2 क्या है, CGS यूनिट है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर डालना है। ऐसे करके हमें करना है। M1 मतलब मास, वो किलोग्राम में है, और M2 मतलब वो ग्राम में है। T1 सेकंड में है और T2 क्या है, सेकंड में। यही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लिखेंगे M अपॉन CM, देन क्या है kg अपॉन ग्राम, एंड सेकंड अपॉन सेकंड, और उसकी पावर्स क्या है अपने पास 2 1 -2। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब x इक्वल टू, हमें दोनों में से एक कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें चाहिए CGS, तो हमें क्या करना है कि ऊपर जो क्वांटिटीज है मतलब किलोग्राम है तो उसको ग्राम में करना है। ठीक है, CGS में चाहिए तो SI का कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब 1 मीटर का हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर का कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 टू द पावर, यहाँ पे सेंटीमीटर करना है। ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर करना है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 मीटर हो गया। और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 ही सेंटीमीटर रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा। kg का हम क्या करते हैं, ग्राम में करते हैं, ये 1000 ग्राम और नीचे ग्राम रहेगा। ठीक है, उसका 1 हो जाएगा। और सेकंड अपॉन सेकंड -2 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कट ही हो जाएगा, क्योंकि 1 आता है और 1 की पावर -2, कितना भी ले लो 1 की पावर वो 1 रहता है। ठीक है, x इक्वल टू, अब ये सेंटीमीटर गया, ग्राम गया। ठीक है, अपने को अर्ग चाहिए। अब ये क्या होगा, 100⁻², और ये 1000 की पावर 1 है ना। ठीक है, 1000 की पावर 1 है, हो ओके 1 है। तो ये 10 टू द पावर 2 को 2 लिख सकते हैं, और ये 10 की पावर 3 को 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा 4, और ये 10 की पावर 3 आ जाएगा x। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 10 की पावर, ये कुल मिला के 7 हो जाएगा। सही बात। अब देखो यहाँ पे हमने ये लिखा था 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्थ, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 10 टू द पावर 7। तो कैसे लिख सकते हैं, 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि कुछ भी मतलब डायमेंशन जो है किसी के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको फाइंड आउट करना है 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू x डाइन, ऐसे करके आपको लेना है। ठीक है, इतना हार्ड नहीं, आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर का पार्ट देखेंगे। एरर के पार्ट के बाद थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे उस पे, और एग्जाम्पल के बाद हम सेकंड चैप्टर लेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि मैथमेटिकल मेथड जो चैप्टर है ना अपना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होना, सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक स्टडी करते रहेगा, और जो भी होमवर्क दिया है सबसे पहले उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है।